बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब आप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर आज़म ने, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबाद भी दे दी, इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात पर सराह भी दिया, लेकिन सर PTI है, JUI है, मजलिस वहदत है, कोई भी इलेक्शन को शफाफ मानने को तैयार नहीं है। इख्तियार वली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा, आपने अपने शो में बुलाया। सर देखिए, ये एक फैशन बन गया। हालांकि अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून को वो जो सीटें थी जो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तो वो फार्म 45 से पहले उन्होंने फार्म 47 अपना हासिल कर लिया। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कहा था कि फार्म 47 का बंदोबस्त मैं पहले कर लूंगा, और उन्होंने इतना तेज बंदोबस्त कर लिया कि फार्म 47 के रात को चंद साहब, कायरा साहब, शाजिया मरी और नैयर बुखारी साहब वो कह रहे थे कि हमें मिल नहीं रहे, और बिलावल भुट्टो साहब के पास फार्म 47 भी आ गए थे। तो हमारी चंद सीटें वहां पे चली गई, लेकिन हम तंग नजर नहीं है, तंग सोच नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। नहीं तो सर आप एक ही पार्टी को लेके तंग नजर हैं सर, ये PTI को लेके फिर आप तंग नजर हैं। शफकत अवान साहब बड़े हैरान हो रहे हैं आपकी गुफ्तगू सुन के। आपने सलमान अकरम राजा को वहां नहीं आने दिया, जुनैद अकबर को वहां नहीं आने दिया, बल्कि आपने तो उनको गिलगित बदर कर दिया सर। मेरे ख्याल में ये आपके इल्म में होना चाहिए सर कि बैरिस्टर गोहर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने NOC लिया था। शानदाना गुलजार थी वहां पर, शायद खटक साहब थे वहां पर, उनका NOC था। तो एक आध दरख्वास्त इनके भी दे देते अगर, तो ये तो कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। तो NOC लेना क्या था, इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त ही जमा करनी थी। मैंने खुद जमा कराई अपनी, मेरे लीडर ने जमा कराई, नवाज शरीफ NOC लेकर आया, बिलावल भुट्टो वहां पर आया। तो बहरहाल PTI को तो इस वक्त जो बड़ा मसला है वो ये है ना, वो जो इनका एक नैरेटिव हुआ करता था कि हमारा लीडर सबसे पॉपुलर लीडर है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। कहाँ है, पूछ लेते हैं सर शफकत साहब से, किधर है जी आपकी पार्टी, किधर है आपका लीडर, किधर है? मसला ही हल हो गया, मामलात ही हल हो गए, अब क्या रह गया? मेरे भाई इख्तियार वली साहब ने कहा कि आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, वो धांधली करते तो वो जीतते हैं ना, धांधली की बात तो सुने जी शफकत साहब, मेरी बात आप सुने तो सही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन धांधली ज्यादा है, ये इख्तियार वली साहब ने कहा है कि फार्म 47 बनाया गया झूठा। तो हम तो कह रहे हैं भाई 2.5 साल से कि यहाँ पे फार्म 47 तैयार होते हैं, यहाँ फार्म 45 कोई नहीं देखे जाते। बहुत अच्छी बात है, मेरे भाई ने मान लिया, इनका बहुत बड़ा दिल किया और इन्होंने मान लिया। वो मेरी बात अब मुझे करने दें प्लीज, मुझे बात करने दें। तो इन्होंने मान लिया कि भाई फार्म 47 पहले बन गया था और फार्म 45 जो है उनको नहीं देखा कहा, तो यही है वैसे इख्तियार साहब, यही कहा है, आप उसको रिवाइंड कर लीजिएगा। तो यही बात हम कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से कि फार्म 47 पहले बन जाते हैं, फार्म 45 नहीं देखे जाते। अब यहाँ पे चले इनकी मर्जी से बने होंगे फार्म, उनके हक में। मैं नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी इस जुर्रत में थी कि वो उन्होंने फार्म 47 पहले बना लिए इनकी मर्जी के बगैर बने हैं। मैं मानता हूँ इनकी बात को, मैं सेकंड करता हूँ कि फार्म 47 बने हैं और ये रिजल्ट जो है ये फेक है, लेकिन इनकी मर्जी से हुआ होगा, ये हुकूमत में ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्या मजबूरी है? अच्छा नहीं, मुझे बात मुकम्मल मैं बताता हूँ। मजबूरी ये थी मेरा वक़्त तो ले ले। मजबूरी ये थी, बजट पास करवाना था, 28वीं तरमीम में बहुत सारे मामले थे, अब पीपल्स पार्टी को राजी भी करना था। लेकिन एक बात अल्हम्दुलिल्लाह आज सब ने मान ली। पहले पीपल्स पार्टी वाले भी रोना रो रहे थे कि धांधली हो रही है, आज सब ने मान ली कि यहाँ पे फार्म 47 तैयार होते हैं और फार्म 45 नहीं देखे जाते। वो तैयार हो PTI के हक में, पीपल्स पार्टी के हक में, सॉरी वो तैयार हो मुस्लिम लीग नून के हक में। लेकिन एक बात मेरे भाई ने एडमिट करके हमारा मौकफ मान लिया, जो हम 2.5 साल से रोना रो रहे थे कि ये वहाँ पे 47 तैयार मान लिया कि भाई फार्म 47 तैयार हुए, लेकिन अभी माना क्यों आपने? आपकी मजबूरी क्या है? 28वीं तरमीम आपकी मजबूरी है, बजट आपकी मजबूरी है सर। रुक जाइए, बजट सब पास हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। इलेक्शन में बिजी थे सब, अब आ गए सब GB से वापस, बजट भी पास हो जाएगा, तरमीमें वगैरह भी हो जाएंगी जब जरूरत होगी। शफकत साहब जो है तो ये वहां पर 24 हलके हैं, 24 में से 12 हलकों पर भी इनके पास उम्मीदवार नहीं थे। क्या बात करते हैं, आप तो 22 में थे हमारे उम्मीदवार। आप सुन लीजिए मेरा भाई, आपकी परफॉर्मेंस वहां पर कोई है ही नहीं। आखिरी हुकूमत आपकी गुजरी है वहां पर,
कोई कख भी नहीं किया आपने। वो बता आपको देता कोई हूं लोग वोट क्यों देंगे आपको कोई वोट? वहां पे तो लोग पूछते हैं कि वो 50 लाख घरों में कोई एक घर इधर भी बनना था कि नहीं? वो करोड़ों नौकरियां, वो मदीने की रियासत, वो नया पाकिस्तान, वो गवर्नर हाउसेस पे बुलडोजर तो फेरने वाला इख्तियार वली साहब, सवालात तो लोगों ने आपसे भी बहुत सारे पूछे हैं ना इस वोट के जरिए, आपकी भी कारकर्दगी पर। अभी हमारे साथ मुर्तजा वहाब साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि आपकी सिफर कारकर्दगी है वहां पे, लोगों ने आपको जवाब दिया है उसका। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है। मुर्तजा वहाब जो है वो कामरान मुर्तजा साहब ने, जी JUI से कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ। ठीक है, कोई नहीं, खैर है, उनके पास लाइसेंस टू किल है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं देता कि वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज है, हम समझते हैं कि सियासी जमातों को अब इलेक्शन हो गया, यही तरीका होता है। इलेक्शन पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अगर पाकिस्तान की तारीख का कोई गंदा इलेक्शन है तो वो 2018 का इलेक्शन था। आपको तो लाया गया, देखिए तब्दीली को बदकिस्मत खैबर पख्तूनख्वा में इंट्रोड्यूस कराया गया 2013 में, और फिर उसके बाद 2018 में पूरे मुल्क पर इम्पोज कर दिया गया था। आज जो ये मुआशी मामलात है, इस मुल्क के सियासी मामलात हैं, ये वही 2018 की गलत हुकूमत थी और उसको हम भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क उसको भुगत रहा है। मुझे रिस्पॉन्ड करवाइएगा भाई, आपको कोई वोट क्यों कर देगा? कोई आपने अपना वादा पूरा किया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, बताएं शफकत साहब, जो आपने खुद किया हुआ उस पे अब तनकीद क्यों कर रहे हैं आप? मेरे भाई ना, सर ये पाकिस्तान इख्तियार साहब की बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मुझे पूछा आपने तो मैं तो बोल रहा हूं सर। मैं दो जुमले और बोलूं। आज जब आपकी हुकूमत खत्म हुई थी ना, आज से 4 साल पहले, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला और तन्हा रह गया था। आज हमने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के गिर्द लाके खड़ा कर दिया है। कल आप एब्सोल्युटली नॉट के झूठा नारा लगाते थे, अब देख ले, अमेरिका ने कहा आपके सामने ये इजराइल को तस्लीम करें। ये हमारी हुकूमत थी कि जिसने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। इसहाक डार साहब सलामती कौंसिल में जाकर कहते हैं कि जब तक इजराइल की आज़ाद हैसियत तस्लीम नहीं करेंगे, 1967 के पोजीशन पर नहीं जाएंगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सर जी, ये अपनी सारी अच्छे काम आपने हमें गिनवा दिए हैं, ये जीबी में गिनवाए होते तो शायद आपको वोट ज्यादा पड़ जाता। पड़ जाएगा, इसके बाद पड़ जाएगा, कोई एक दिन की ये खेल नहीं है। अच्छा, हो सकता है शफकत साहब फिर 28वीं तरमीम के बाद या बजट के बाद दोबारा कोई सिचुएशन बन रही है। मेरे भाई जो है ना, साहब चलिए अब इनसे जवाब ले लेते हैं। हर प्रोग्राम में ये होते हैं, पता नहीं कितने प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क पर वफाक में सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। अच्छा, आप लोगों ने 5 दफ़ा वफाक में की है और 9 दफ़ा सूबे में की है। आप 85 में वारिद हुए थे और आपको लाया गया था कहीं से उठाकर, जब आपको जानता भी कोई नहीं था कि सियासत क्या। और आप 3.5 साल फिर काफी नहीं थे? अच्छा, जब आप लोग एक पेज हमने 3.5 साल में GDP 6.2 पे छोड़ा और ये GDP 0 पे लेके आए, और ये वो हैं। हमने कोरोना जैसी वबा में इस मुल्क को 150 तक ही पेट्रोल गया था ना। ये 2 मुल्कों की जंग हो गई और उस जंग का बहाना खत्म ही नहीं हो रहा। मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, लेवीज लगा के, टैक्स लगा के, और जंग अमेरिका ईरान की हो रही है। एहतजाज करें ना, बाहर आए ना, फिर तो आप कर रहे हैं ना एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, क्यों गोली मरवाना चाहते हैं हमें? थोड़ी लाशें गिर गई हैं कश्मीर में, डी चौक में, मुरीद के में, कराची में, सकरदू में। और भाई तो फिर ये माने ना कि आप खौफजदा हो? नहीं, हम कोई खौफजदा नहीं, हम आवाम की बात कर रहे हैं। हम तो आएंगे, हम आवाम को लाएंगे, लेकिन इनकी गोलियों से भी लोगों को बचाना है। ये तो एक भेड़िए की मानद हो गए हैं आप, खुदा ना खास्ता। ये तो जिसको देखते हैं गोली मार देते हैं।